अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है, तकरीबन 1 कप। इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। तिक्का मसाला जो है ये हाफ़ पैकेट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हमने चिकन को स्टीम करके पकाना है। स्टीम करके अगर हम चिकन को बनाते हैं तो उसका टेस्ट अंदर तक चला जाता है और अच्छे से पक भी जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये मैरिनेशन का मैं वो सामान जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर सॉसेज ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही हम चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। हाथों की मदद से चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर तरफ चिकन के लग जाए। अब हमने इसको स्टीम करना है। यहाँ पे स्टीमर हमारा रेडी है। ये आप भाप देख सकते हैं कैसे निकल रही है। तो हमने 20 मिनट्स के लिए हमने स्टीम देना है चिकन को। यहाँ पे सारे चिकन के पीसेस हम एक एक करके रख देंगे। 20 मिनट्स के लिए हमने मीडियम आंच पे इसको स्टीम देनी है। 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। यहाँ पे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। आप चिकन के पीसेस को देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये वही हमारा दही है जिसमें हमने सब चीज़ें डाली थी मैरिनेशन के लिए। तो उसी में हमने दोबारा से चिकन के पीसेस उठा कर डाल देने हैं और इसी के अंदर ही हमने फिर से इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1 घंटे के लिए हमने इसको स्टे देनी है। फिर इसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल को सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर एक एक करके हम पीसेस डाल देंगे। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो पहले से ही पका हुआ है क्योंकि स्टीम करके हमने इसको पका लिया था। तो 90% तो चिकन हमारा पक चुका है। इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्राई करना है एक साइड से। फिर 2 मिनट्स के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और उस साइड को भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।